सवाब है। ऐसा नहीं है कि हमने रोज़ा रखा या नहीं रखा, हम ऐसे ही चले गए। अगर आप खिदमत करोगे रोज़ेदार की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, अगर आप रोज़ेदार की खिदमत करोगे, अगर कोई ऐसा काम हो गया कि रोज़ेदार कर रहा है, आप उनके हाथ में से ले लो कि नहीं भाई तू रहने दे, मैं कर देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अगर आपकी ये अदा पसंद आ गई तो आपको जन्नत में डाल देगा। ये नहीं कि हम आए, नमाज पढ़ी और चले गए, हम आए बैठे और चले गए, कुछ काम करो। अगर ऐसा नहीं होता, शरबत बनाओ, शरबत नहीं होता है, फ्रूट काटो, फ्रूट नहीं होता है, वो करो, वो नहीं होता है, वो करो। अगर अल्लाह तबारक व तआला को आपकी एक अदा पसंद आ जाएगी, इस रमजान मुबारक के सदके में आपको जन्नत में डाल देगा और जहन्नम आपके ऊपर हराम कर देगा। यहाँ इफ्तार का वक्त होता है, तो इफ्तार के वक्त में सलमान फारसी ने जब फरमाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान इफ्तार कराएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी गर्दन जहन्नम की आग से फला कर देगा, यानी कि उनको छुटकारा दे देगा जहन्नम की आग से। गर्दन यानी कि ये जो गर्दन में तोप बांधी जाएगी, जब कोई गुनाह करेगा जहन्नम में डाला जाएगा तो उनकी गर्दन में तोप बांधी जाएगी, वो भी आग की होगी। दुनिया की आग नहीं होगी, जहन्नम की आग होगी, जिनको 70,000 साल तक एक जलाया गया, फिर उनको ऊपर खाक डाली गई। ऐसे आग होगी कि कोई इंसान, आज का इंसान, हमारा इंसान, कोई उसको बर्दाश्त न कर सकेगा। हम दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहन्नम की क्या खाक आग बर्दाश्त करेंगे। सलमान फारसी यही फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई इंसान इफ्तार कराएगा तो उनकी गर्दन तोक से रिहा कर दी जाएगी, उनको वहां से माफ कर दिया जाएगा। फिर सलमान फारसी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में एक रात ऐसी आती है जो हजारों महीनों की इबादतों से बेहतर है। वो रात कौन सी है? वो रात 26वीं रात है, जिसको शब कद्र कहा जाता है। उस रात में अगर आप 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, 10 रकात पढ़ोगे तो आपकी जो पिछली जिंदगी की इबादत है उन सब पे इस रात की इबादत भारी पड़ेगी। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को इतना महबूब फरमाया है। फिर सलमान फारसी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान अगर रास्ते में भी क्या कहते हैं वो पत्थर उठाया तो नफली इबादत है, उसको भी फर्ज करार कर दिया जाएगा। और ये महीना ऐसा महीना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में इस महीने में सबको ऐसी ऐसी चीज हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो दौड़ना हुआ, हजरत हवा का, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जो महबूब बंदे होते हैं उनकी सुन्नत अदा कर दी जाती है। यानी जो आप हज में जाते हो, यहाँ हवा मरवा का जो पहाड़ है उन पे दौड़ लगाई जाती है, वो क्या है? सुन्नत है। तो इसी वजह से जब रमजान हमारे ऊपर फर्ज नहीं हुआ था, जब हमारे ऊपर, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 साल के बाद खत्म नबूवत का ऐलान किया कि मैं रसूलुल्लाह का आखिरी नबी हूँ, उनके बाद रमजान करार कर दिया गया। लेकिन उससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब रमजान का महीना आता तो रोजे रखते, खाना पीना पसंद न करते। जब खाना पीना पसंद न करते और ऐसे अकेले रहते और जो अल्लाह का जिक्र होता है वो जिक्र करते। और एक बात कि अगर आपको कुरान पढ़ना नहीं आता, अगर आपको कुरान पढ़ना नहीं आता तो आप अल्लाह का नाम ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि कुरान पढ़ेगा तो भी सवाब मिलेगा। अल्लाह का नाम ले सकते हैं, अल्लाह के रसूल का नाम ले सकते हैं, या अल्लाह, या हय्यू, या कय्यूम, या रहमान, या करीम, ये सब नाम ले सकते हैं। इसमें अगर आप अल्लाह का एक नाम लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको 70 नाम पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। और हमारे तरावी में भी है कि एक मर्तबा आप दुरूद पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको 70 मर्तबा दुरूद पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। एक ऐसा है कि आपने अगर गेहूं किया, गेहूं अगर आपकी खेत में किया, अगर उसका उतारा कम आया तो आप कहोगे कि उतारा कम आया। लेकिन हमारे पास यहाँ तो गेहूं की बाजार है, आप जितना ले सको उतना ले लो। एक गेहूं के दाने के बराबर 70 गेहूं के दाने दिए जाते हैं। अल्लाह ऐसा मेहरबान है कि 70 के बदले 700 भी दे सकता है, 7000 भी दे सकता है। वो उनका महीना है, अल्लाह तबारक व तआला का महीना है।
अगर आपको चाहिए कि आप अल्लाह के महबूब बने, तो आपको चाहिए कि आप अल्लाह का जिक्र ज्यादा करें, आप रसूलुल्लाह का जिक्र ज्यादा करें और हसदखोरी ना करें। अगर रमजान में हसदखोरी करी, क्या आपने नहीं सुना, मेरे 2 जुम्मा के पहले बताया था कि 2 औरतें रसूलुल्लाह के पास आई और कहा कि हमारा रोजा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम रोजा रख के आए हो? कहा हाँ। तो तुमने तो तुम्हारे मरे हुए भाइयों का गोश्त खाया है। तो उन्होंने कहा क्यों? तो कहा कि तुम्हारा रोजा होता तो तुम हसद ना करते। हसद करने वाला अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अगर कोई इंसान हसद करने वाला है तो उनके मरे हुए भाई का गोश्त खाता है, ऐसा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सब चीजें बताई है, किस तरह रहना है, किस तरह नहीं रहना है, किस तरह दूसरे से बातें करनी है, किस तरह दूसरे की खिदमत करनी है। अगर कोई रोजा रखता है तो उनसे किस तरह बोला जाता है। एक बात कि भाई ये जो महीना है ना, ये अल्लाह का महीना है और इसमें लड़ना झगड़ना गमख्वारी सब कुछ छोड़ दो और अल्लाह की इबादत में आ जाओ। अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको 1 वक्त के बदले में 70 नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। ये वो महीना है। फिर दूसरा कि हम कहते हैं कि भाई हम मावा खाते, 1 मरतबा मावा खाया, 2 मरतबा, 5 दिन मावा खाया, हमको आदत लग गई। ये सरासर झूठ है, मक्कारी है। हम रमजान महीने में 30 दिन नमाज पढ़ते हैं, रमजान के बाद देखते हैं हमारे नमाज की आदत नहीं लगती है। ये कैसा हो गया कि 30 दिन मावा खाया, 2 दिन मावा खाया, 3 दिन मावा खाया, 5 दिन मावा खाया, हमको आदत लग गई, लेकिन 30 दिन नमाज पढ़े हमको आदत नहीं लगी। ये तो मक्कारी है। और अल्लाह जब आपको 1 माह के बदले में नहीं 70 माहों से भी ज्यादा मोहब्बत करता है तो अल्लाह दिल का हाल भी जानता है। अगर मक्कारी करोगे यहाँ तो छूट जाओगे। कोई कहता है, मैं कहता हूँ कि भाई कल आप नमाज पढ़ने के लिए आना, तो कहते हैं हाँ कल से आएंगे, हाँ कल से आएंगे, हाँ कल से आएंगे। आप मुझे तो कह दोगे कि कल से आएंगे, आप दूसरे को कह दोगे कल से आएंगे। बाप को भी कह सकते हैं हम कल से काम कर लेंगे, माँ को भी कह सकते हैं हम कल से कर लेंगे। लेकिन जब महशर में अल्लाह तबारक व तआला पकड़ेगा, कब्र में जब फरिश्ते पकड़ेंगे, तब उनको कहीं नहीं कह सकोगे कि हम कल से करेंगे, हम तुम्हारे सवाल का जवाब कल देंगे। वहां तो भाई जहन्नम में डाल देंगे। तो ठीक है, तुम कल तक रहो, कल के बाद जहन्नम से बाहर निकलना और उसके बाद जवाब दे देना। इसलिए चाहिए कि ये अल्लाह का महीना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इस महीने में रोजा रखा। ये नहीं कि रसूलुल्लाह ने महीने में रोजा रखा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने की 15वीं, 16वीं और 17वीं तारीख को रोजा रखते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हर साल रोजा रखते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते थे, एक दिन रोजा नहीं रखते थे। हाँ कि भाई रोजा रखने का अलग अलग मामूर है। कोई फजर से लेकर मगरिब तक रोजा रखता है, कोई मगरिब से फजर से लेकर असर तक रोजा रखता है। अलग अलग नबियों का अलग अलग सुन्नत है और हमारी नबी की सुन्नत क्या है? हमें उन नबी की सुन्नत पर चलना है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। इसलिए चाहिए कि दुरूद भी पढ़े। ये महीना बहुत मुबारक महीना है। इस महीने में अच्छों की मगफिरत हो जाती है। हम कहते नहीं है कि भाई ये शराबी था, ये जुआरी था, ये गुनहगार था, तब भी अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जन्नत रमजान के महीने में मौत अता फरमाई। इसलिए चाहिए हम इधर मांग लेंगे, क्या मांगेंगे? 1 गाड़ी मांग लेंगे, 2 गाड़ी मांग लेंगे, 5 घर मांग लेंगे, वो भी क्या है 50 साल, 60 साल, 70 साल इधर ही छूट के जाना है। इसलिए चाहिए कि आप मांगो अल्लाह तबारक व तआला की राह में, ये मांगो कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी मगफिरत फरमाए, हमारी माँ बाप की मगफिरत फरमाए और उम्मत मोहम्मदिया की मगफिरत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज़ है, रहमान है, वो देने वाला है। इसलिए चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मांगा करें और नमाज भी पढ़ा करें। अगर मेरे बोलने में और आपके सुनने में कोई भी किस्म की गलती हुई, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ अता फरमाए, और मेरे बोलने से आपका दिल दुखे, तो इस रमज़ान के सदक़े में, इस रमज़ान के मुबारक महीने के सदक़े में आप लोग मुझे माफ़ कर देगा। हम अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।